हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल हैप्पी एट केपी। मेरा नाम किरण है, आपका मेरे इस चैनल में स्वागत। आज है 28 सितंबर 2020 और ये मेरा पहला ब्लॉग है। हम चल रहे हैं एक ऐसे डेस्टिनेशन की तरफ जो हमने प्लान नहीं किया था। इसका मतलब हमने वो अचानक प्लान कर लिया था। अभी हम हैं मुंबई में। मैं खुद मुंबई को बिलोंग करता हूँ और मुंबई से हमारी पहली जर्नी शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी सीक्रेट डेस्टिनेशन की तरफ। ये जो डेस्टिनेशन है वो हर एक बंदे का, हर एक ट्रैवलर का फेवरेट डेस्टिनेशन आप कह सकते हो। उस डेस्टिनेशन पहुंचने की चाह और ये बारिश, वो भी मुंबई की, इससे अच्छा और डेडली कॉम्बिनेशन कोई हो ही नहीं सकता। इससे और क्या आप ज़्यादा चाहोगे आपका ट्रैवलिंग प्लान सक्सेसफुल करने के लिए। तो हम चल पड़े हैं अभी एयरपोर्ट की तरफ। बारिश अच्छी खासी गिर रही है, बारिश का मज़ा लेते हुए हम चल रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये हमारा जो ट्रैवल प्लान बना है ये एक है वर्केशन यानी ऑफिस के काम के साथ साथ थोड़ा ट्रैवल भी कर रहे हैं। अगर आप मेरे जैसे मुंबईकर हो तो आई एम श्योर आप ज़रूर जानते होंगे कि मुंबई की बारिश में टाइम पर निकलना कितना ज़रूरी है। और इस बारिश में अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आपको पक्का टाइम पे तो निकलना ही पड़ेगा। So we have reached Chhatrapati Shivaji International Terminal 2. And before we begin our journey, बॉस नाश्ता तो बनता है। इतनी सुबह सुबह जल्दी निकले हैं तो एक अच्छा नाश्ता तो गर्मा गर्म बनता है। And this is what I call breakfast with a view. आप भी देख लीजिए। मुंबई की चमाचम बारिश, एयरपोर्ट के नज़ारे, फ्लाइट आपके लिए वेट कर रही है और गर्मा गर्म नाश्ता। T2 टर्मिनल्स की एक बात है, यू गेट मल्टीपल ऑप्शंस फॉर ब्रेकफास्ट ओवर हियर। आपको अच्छे फूड आउटलेट मिल जाएंगे आपकी चॉइस के। हाँ, कभी कभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती है। बीइंग अ पैंडेमिक सिचुएशन नाउ, थोड़ी सी अवेलेबिलिटी के पंगे है। कोई आउटलेट्स ओपन है, कोई नहीं है, बट ठीक है, अर्ली मॉर्निंग है। इस पैंडेमिक में विद ऑल प्रिकॉशंस हमें ट्रैवल करने मिल रहा है, इससे और बढ़िया बात क्या हो सकती है। एंड यस, इफ यू आर अ शॉपaholic और आपकी जेब भी उतनी गर्म है तो दुनिया की कोई ताकत आपको T2 टर्मिनल्स पे शॉपिंग करने से रोक नहीं सकती। इट इज सो टेम्पटिंग आउट हियर, इतने सारे ऑप्शंस है। और एक चीज इन सब चीजों के अलावा एक हटके जो है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, वो है यहाँ का आर्ट म्यूजियम। जो बेस्ट पार्ट है इस म्यूजियम का वो ये है कि जब भी आप डिपार्चर गेट की तरफ रादर जाते हो, उस वक्त आपकी जो डिपार्चर गेट की तरफ जो जर्नी है पूरी, वो आर्टिस्टिक हो जाती है। इस म्यूजियम का नाम है जय है म्यूजियम। जय है का मतलब ही आप सब जानते हो, अपने भारत की सभ्यता और संस्कृति दिखाने का इससे अच्छा और जरिया कोई हो ही नहीं सकता। और स्पेसिफिकली अगर आपको वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिख जाए तो। ये म्यूजियम अपने आप में एक जर्नी है इंडियन कल्चर की, इंडियन हेरिटेज की। और स्पेशली अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो जो इस टर्मिनल के थ्रू ट्रैवल कर रहे हो तो उसके लिए तो ये एक ट्रीट है। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैवल कर भी नहीं रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी सब इंफॉर्मेशन आपको प्ले स्टोर में जय है म्यूजियम ऐप के थ्रू भी मिल सकती है। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के थ्रू जय है म्यूजियम ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इट्स अ वर्चुअल टूर बेसिकली जय हिंद म्यूजियम का।
यहाँ पे ऐसे भी एग्जिबिट्स है जो रिप्रेजेंट करते हैं कंटेम्प्रेरी आर्ट को इन अ स्टोरी फॉर्मेट। जय म्यूजियम की और एक खासियत है कि every section has a kiosk with the information loaded on Jaya Museum, and the prominent piece of art has details of the artist and the philosophy behind making this piece of art, which is really informative. जय म्यूजियम का एग्जिबिट्स है जो डिपार्चर लाउंज में है। दिस एग्जिबिट ऑफ द डिपार्चर लाउंज आर themed under threshold of India, with sub themes of India greets, India moves, India silent sentinels. मैं जितनी भी चीज़ें इस व्लॉग में कवर कर पाया हूँ, मैं ये तो ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सब टिप ऑफ द आइसबर्ग है। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है ये, इसको देखने के लिए आपके पास वक्त होना ज़रूरी है। बट एज आई सेड, जितनी भी मैंने टूर की इस म्यूज़ियम की, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आओ, इसको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये तो थी हमारी शॉर्ट टूर म्यूजियम की। अब आगे की जर्नी शुरू करते हैं। मैं पहुंच चुका हूं डिपार्चर गेट के वेटिंग एरिया में। थोड़ी देर में हमारी अनाउंसमेंट हो जाएगी बोर्डिंग के लिए। बारिश फिलहाल रुकी है, लेकिन कंडीशंस अभी भी ओवरकास्ट है और यहीं से शुरू होती है अपनी अगली एक्साइटेड जर्नी। So fasten your seatbelts and prepare for turbulence. You're flying into the Happy at KP zone.